हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन। सो गाइस, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम एंड जितनी भी एग्जाम्स आने वाली है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी दिस सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स और रेदर आई कैन से 3 पार्ट्स एंड जो फोर्थ पार्ट है वो है नो एरर। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। सो हम देखते हैं, द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट दैन आर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है। सो गाइज, अगर यहाँ पर बात करें द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो हम इसे डिक्लेरेशन कह सकते हैं या मैनिफेस्ट कह सकते हैं, या हिंदी में बात करें तो घोषणा पत्र कहते हैं इसे हिंदी में। सो यहाँ देखिए द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो, इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ए पार्ट ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट देन अर्स, ऑब्वियसली आर्स। ऑब्वियसली यहाँ पर जो एरर है सी पार्ट में है। डिफरेंट के साथ हमेशा जो प्रिपोजिशन आता है वो फ्रॉम होता है, ना कि देन। हमेशा याद रखना है कि जब भी डिफरेंट आएगा, डिफरेंट के साथ हमेशा प्रिपोजिशन फ्रॉम आता है। जैसे दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स या योर पेन। तो हमेशा याद रखना है कि डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ग्लैमरस अप्पू घर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। सो गाइज, यहाँ पर अगर बात करें आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज, एरर ए पार्ट में ही है। टेकन के साथ यहाँ पर विथ नहीं आएगा। आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ग्लैमरस अप्पू घर, मतलब मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, इस तरीके का सेंस बन रहा है यहाँ पर। सो हमेशा याद रखना है टेकन बाय होता है सरप्राइज के लिए, नॉट टेकन विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक, मैन नीड्स सिक्योरिटी, सही है बिल्कुल ये पार्ट। एंड लेजर, सही है। ऑफ फ्री थिंकिंग नहीं, फॉर फ्री थिंकिंग, मतलब फ्री थिंकिंग के लिए मैन के पास सिक्योरिटी भी होनी चाहिए एंड लेजर भी होना चाहिए। तो यहाँ ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर जो प्रिपोजिशन आएगा वो होगा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So guys, let's check. This watch is superior and
मोर एक्सपेंसिव दैन दैट। तो यहाँ देखेंगे दिस वॉच इज, यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। एंड हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो प्योरली प्रिपोजिशन पे ही बेस्ड है। इससे होगा क्या कि प्रिपोजिशंस के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जनरली जब हमारे सामने कोई एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है तो या तो हम उसमें वर्ब का एरर फाइंड करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, या हम टेंस पर ध्यान देते। और देखा गया है कि जब भी कोई प्रिपोजिशन मतलब एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है उसमें प्रिपोजिशन के 2 या 3 क्वेश्चन होते ही है। इसीलिए यहाँ पर ये जो सेशन है ये प्योरली प्रिपोजिशन पे रखा गया है। तो यहाँ देखेंगे दिस वॉच इज, बिल्कुल सही है। सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव, यहाँ तो कोई प्रिपोजिशन है ही नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी एरर है दैन दैट। सो यहाँ पर जो एरर होगा, अब यहाँ पर ये जो वॉच है ये वॉच क्या है, नाउन है। एंड वॉच कैसी है, वॉच की नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये सुपीरियर, एंड दूसरा जो एडजेक्टिव है यहाँ पर ये एक्सपेंसिव है। एंड एक्सपेंसिव अपनी कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर ये 2 एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव 1 कर देते हैं एंड इसे एडजेक्टिव 2 कर देते हैं। सो यहाँ पर जो होगा कि सुपीरियर, हमने एक रूल पढ़ा था जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे कि जब भी सुपीरियर आएगा, इंफीरियर आएगा, प्रायर होगा, जूनियर होगा, मतलब ये जितने भी आईओआर एंडिंग, अल्टेरियर, या जितने भी ये आईओआर एंडिंग वर्ड्स होते हैं सभी के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। कभी भी इनके बाद दैन का यूज नहीं किया जाता। इसमें और वर्ड्स ऐड होते हैं जैसे कि प्रिफर, प्रिफरेबल, प्रिफरेबल एंड एल्डर, ये और कुछ एडिशंस होते हैं। सो ये जो जितने भी आईओआर एंडिंग वर्ड्स है दुनिया में, एंड ये 3 वर्ड्स प्रिफर, प्रिफरेबल एंड एल्डर, सभी के बाद प्रीपोजिशन टू फॉलो होती है, ना कि दैन। सो यहाँ पर दिस वॉच इज सुपीरियर टू होगा, क्योंकि इसके बाद जो, अब यहाँ पर जो क्या है इस क्वेश्चन में कॉमन एक प्रीपोजिशन दिया है एंड दैट कॉमन प्रीपोजिशन इज दैन, ये THAN दैन। लेकिन यहाँ 2 एडजेक्टिव है। अभी जो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव के साथ हमेशा दैन ही जाता है ना, कि माई वॉच इज मोर एक्सपेंसिव दैन योर वॉच। तो एक्सपेंसिव के साथ तो ये प्रिपोजिशन दैन बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये जो सुपीरियर है, सुपीरियर के बाद हमेशा टू आता है, ना कि दैन। अगर सपोज यहाँ कोई ऐसा एडजेक्टिव होता जिसके साथ दैन फॉलो होता है तो ये बिल्कुल सही होता, तब हम कॉमन एक प्रिपोजिशन यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 एडजेक्टिव है एंड दोनों को अलग, दोनों जो होते हैं उनके बाद दो अलग अलग प्रिपोजिशन फॉलो होती है, इसीलिए यहाँ पर हमें टू का यूज करना होगा। सो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट। सो एरर इज इन पार्ट बी। आई होप सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check guys. It was apparent for everyone. एरर यहीं पे है, पार्ट ए में दिख रहा है। अब यहाँ पर ये इस वर्ड apparent की बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है ये होता है क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड। क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड। सो क्लियरली सभी को समझ में आ रहा था
एंड यहाँ पर ये जो अपेरेंट वर्ड होता है, अपेरेंट वर्ड के बाद हमेशा टू होता है, हमेशा टू वर्ड फॉलो होता है, प्रीपोजिशन टू फॉलो होता है, ना कि फॉर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एरर है। इट वॉज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई। तो यहाँ पर एरर है, मतलब ए पार्ट जो है वो एरोनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक। ही नोज वेरी वेल, उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ तो कोई एरर है नहीं बिकॉज प्रिपोजिशन तो यहाँ पर है नहीं कोई। वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, कि क्या उसके द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो ये भी यहाँ पर कोई एरर नहीं है। बट ही इज नॉट एबल टू फुलफिल ऑल द एक्सपेक्टेशन। ओके, ही नोज वेरी वेल बिल्कुल सही है, वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, बट he is not able to fulfill all the expectation, ये भी पार्ट सही है। मतलब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check guys. My brother has ordered for a new book. My brother has, यहाँ तो कोई एरर नहीं है। ऑर्डर्ड फॉर, ऑर्डर मतलब ही ऑर्डर करना, यहाँ पर ये फॉर की जरूरत नहीं होता है। ऑर्डर मतलब ही किसी चीज के लिए ऑर्डर प्लेस करना होता है। सो ऑर्डर्ड अ न्यू बुक आएगा, ऑर्डर के बाद किसी भी प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं होती। मतलब कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद किसी भी प्रिपोजिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जो एरर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक। दैट ब्रूटस हु वॉज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड, जो उसका ट्रस्टेड फ्रेंड था, इसमें कोई एरर नहीं है। हैड अटैक्ड ऑन हिम, यहाँ पर अटैक के साथ कोई भी प्रिपोजिशन फॉलो नहीं होता है।
सो यहाँ पर एरर जो होगा ये बी पार्ट में, ऑब्वियसली बिकॉज अटैक मतलब ही किसी के ऊपर हमला करना या अटैक करना। सो यहाँ पर ये ऑन प्रिपोजिशन का यूज कभी नहीं होगा। सो हिम कॉज्ड हार्ट ब्रेक टू जूलियस केजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर अगर बात करें, राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विथ वन आई। ब्लाइंड विथ नहीं होता है, ब्लाइंड इन होता है। जब सही में आंख से कोई अंधा होता है तब ब्लाइंड के साथ इन आता है, ना कि विथ। सो यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्विकली। सो यहाँ पर देखेंगे, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर अपॉन आएगा। जब पेशेंट को अटेंड करने की बात होती है, जब किसी सिंगल पर्सन को अटेंड करने की बात होती है, तब यहाँ पर अटेंड अपॉन होता है। जब किसी को पर्सनल अटेंशन या पर्सनल केयर देने की बात होती है तब अटेंड टू नहीं, अटेंडेड अपॉन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज शॉक टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। सो यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है। I was shocked to hear that his father died of an accident. डाइड ऑफ नहीं होता है। अगर किसी डिसीज से ही डाइड ऑफ कैंसर या ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, इस तरीके से डाइड के साथ ऑफ आता है, लेकिन एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो यहाँ पर हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट आएगा। सो यहाँ जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I must start at dawn to reach the station in time. तो यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है। आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन मतलब सुबह सुबह, फर्स्ट जो सनराइज होता है उसे डॉन कहते हैं। टू रीच द स्टेशन इन टाइम नहीं होगा, ऑन टाइम मतलब टाइम पे पहुंचने के लिए मुझे अर्ली स्टार्ट मॉर्निंग में मतलब निकलना होगा, जाना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I shall put on a note in this regard for your consideration and necessary decision. So यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है। सो गाइज यहाँ पर अगर बात करें आई शैल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड, यहाँ पर जो एरर है ये ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रेजल वर्ब पुट ऑन लिखा हुआ है, इस पुट ऑन का मतलब होता है स्टार्ट वेयरिंग समथिंग, किसी चीज को वेयर करना, शुरू करना, मतलब पुट ऑन योर कोट या पुट ऑन योर शर्ट, इस तरीके से। या तो इसका मीनिंग होता है मेक समथिंग स्टार्ट, किसी चीज को स्टार्ट कर देना, स्टार्ट वर्किंग। सो यहाँ पर ये जो पुट ऑन है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आई शैल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी, मुझे एक नोट पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो फ्रेजल वर्ब है या ये जो पुट के साथ ऑन है, ये ऑन प्रिपोजिशन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो सही फ्रेजल वर्ब आएगा या सही जो प्रिपोजिशन आएगी पुट के साथ, वो होगी पुट अप। एंड पुट अप का मतलब होता है किसी चीज को डिस्प्ले करना या स्टिक अप। कोई नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपकाना, स्टिक करना या फिर डिस्प्ले करना, उसे हम कहते हैं पुट अप। तो यहाँ पर नोट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो आएगा प्रिपोजिशन वो अप होगा पुट के साथ, ना कि ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर अगर बात करें नन कुड डेयर, यहाँ तो बिल्कुल सही है। टू एनक्रोच, ये भी सही है। ऑन यहाँ पर बिल्कुल गलत है, यहाँ पर एनक्रोच ऑन नहीं होगा, एनक्रोच अपॉन होता है, जिसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली टेक समवंस राइट्स या प्रॉपर्टी या रेस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ले लेना, वो होता है एनक्रोच अपॉन। सो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है ये होता है टू ग्रेजुअली टेक कंट्रोल of someone's right, property या responsibility, इस तरीके से। सो यहाँ पर एनक्रोच के साथ अपॉन होगा, ना कि ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द फादर ब्रॉड द स्वीट्स, बिल्कुल सही है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम, डिस्ट्रीब्यूट किया किसको, स्वीट्स को, बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने थे, 5 थे। सो यहाँ पर जो एरर होगा, ये प्रपोजिशन बिटवीन नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए अमंग, बिकॉज जब 2 पर्सन की बात करते हैं 2 के बीच में तब बिटवीन आता है, लेकिन 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं तब हम यूज करते हैं अमंग का। जैसे अगर होता बिटवीन राम एंड करण, तो ये 2 पर्सन है, सो 2 पर्सन के बीच में अगर बात करें तो बिटवीन, लेकिन जब 2 से ज्यादा है तब हो जाएगा अमंग 5 चिल्ड्रन, या अमंग 5 स्टूडेंट्स, या अमंग 5 बॉयज, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन डेवलप्ड द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल। सो लेट्स चेक, ये क्वेश्चन सभी से बन गया होगा शायद। रमन डेवलप द हैबिट, यहाँ पर ऑफ स्लीपिंग होती है, हैबिट ऑफ होता है, हैबिट फॉर नहीं होता है कभी भी, स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. It is the duty of every right thinking citizen, सही है, to try to make, बिल्कुल सही है, to try to make the world the whole world a happier place to live। एंड यहाँ पर जो एरर है ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी में है, लिव के साथ यहाँ पर प्रिपोजिशन आएगा इन, अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन होगा, सिर्फ लिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स, सही है, विल बी अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स, यहाँ पर जो एरर होगा ये होगा बी पार्ट में, इन सीनियर जॉब्स नहीं, टू सीनियर जॉब। द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई नीस हैज बीन मैरिड विथ द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। सो यहाँ देखिए क्या एरर हो सकता है।
सो यहाँ पर देखिए माई नीस हैज बीन मैरिड, विथ नहीं होता है, मैरिड टू होता है। जब किसी पर्सन की यहाँ पर बात करते हैं मैरिड टू आएगा हमेशा, नॉट मैरिड विथ। ओके, माई नीस हैज बीन मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The venue of examination is 1 mile further, 1 mile further up the hill. तो यहाँ द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होता है, द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन के लिए जो वेन्यू है वो 1 माइल यहाँ से दूर है, या अप द हिल है, मतलब ऊपर हिल पर है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वेन्यू ऑफ नहीं होगा, वेन्यू फॉर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ अगर बात करें, इन सेवरल विलेजेस फार्मर्स स्टिल गो बिफोर ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स। तो यहाँ पर अगर ये बात करें गो बिफोर, एंड गो बिफोर, बिफोर मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, कि किसी के सामने जाना। फ्रंट मतलब एकदम फेस टू फेस, तो यहाँ पर ये बिफोर की बात नहीं की जा रही, फेस टू फेस नहीं, उनके पास जाते हैं उनसे पैसे उधार लेने के लिए। तो यहाँ पर गो टू आएगा, नॉट बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूरल मासेस हैव द हैबिट, अबाउट नहीं, हैबिट ऑफ होती है किसी भी चीज की हैबिट, हैबिट ऑफ सेविंग एंड स्पेंडिंग ओनली व्हेन मनी नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन रीच्ड द वेन्यू विथ टाइम। वेन्यू मतलब जो भी वेन्यू था, जो भी प्लेस थी, सभी लोग उस वेन्यू पे टाइम पर पहुंच गए। तो वेन्यू विथ टाइम नहीं, ऑन टाइम होता है। इससे पहले भी हमने कुछ स्लाइड्स पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर भी सेम एरर था, टाइम के साथ ऑन टाइम होता है, कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पर। तो यहाँ पर ये ऑन आएगा, ना कि विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A feather fell from the peacock's tail when it danced gracefully in the garden। तो यहाँ एरर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 में होगा। fell from नहीं होता, उसके टेल से नहीं, यहाँ पे fell off होगा, क्योंकि fell off हमें क्या बताएगा, सेपरेशन बताएगा, कि उसके टेल से वो सेपरेट हो गया। सो सेपरेशन बताने के लिए हमें यहाँ पर fell off प्रीपोजिशन आएगा, ना कि from आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. In the past, the process of selecting the right candidate, सही है, कोई एरर नहीं है, हैज रिफ्लेक्टेड राइवलरीज, दुश्मनी किसके बीच में, बिटवीन मैनी कंट्रीज। एंड मैनी मतलब ऑब्वियसली मोर देन 2 है,
एंड अभी हमने बात करी की थी कि जब भी मोर देन 2 आएगा, 2 से ज्यादा होंगे तब बिटवीन नहीं होगा, तब हमेशा यहाँ पर अमंग आएगा। सिर्फ दो होती, दो कंट्रीज के बीच में तब बिटवीन आता, 2 से ज्यादा होता है तब अमंग का यूज किया जाता है। सो ऑब्वियसली जो एरर होगा ये सेकंड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक। अ लकी मैन हैज वन, कोई एरर नहीं है। मल्टी मिलियन डॉलर ट्रॉपिकल आइलैंड रिजॉर्ट, कोई एरर नहीं है। रिप्लीट ऑफ लश फॉरेस्ट, अब यहाँ पर ये जो रिप्लीट होता है इसका मतलब होता है फिल्ड विथ या सप्लाइड विथ। तो यहाँ पर ये रिप्लीट के साथ ऑफ नहीं होता है, रिप्लीट के साथ हमेशा प्रिपोजिशन विथ होता है, जिसका मीनिंग होता है फिल्ड और वेल सप्लाइड। मतलब ये जो लश फॉरेस्ट है ये पूरा सॉरी मतलब ये जो रिजॉर्ट है ये कैसा है, पूरा लश फॉरेस्ट से, पूरे ग्रीनरी से फिल्ड है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है रिप्लीट के साथ विथ आएगा, कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check. He kept on walking for the end of the street. एरर तो लग रहा है लेकिन लेट्स चेक। एंड ऑफ द स्ट्रीट टू फाइंड आउट हिज ओल्ड फ्रेंड्स हाउस, मतलब वो जो स्ट्रीट थी, स्ट्रीट के मतलब स्ट्रीट में सीधा सीधा वो एंड तक चलता रहा, उसके फ्रेंड का हाउस मतलब उसे सर्च करना था, फ्रेंड के हाउस को सर्च करने के लिए वो चलता रहा। सो यहाँ पर ही केप्ट ऑन वॉकिंग, फॉर नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा ये होगा टूवर्ड्स, की स्ट्रीट की एंड के टूवर्ड्स वो चलता रहा उसके फ्रेंड का हाउस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो होगा ही केप्ट ऑन वॉकिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सभी से बन गया होगा। फॉसन इज अ चाइनीज कॉन्ग्लोमेरेट हेडेड फ्रॉम चाइनीज बिलियनियर गुनांगचिंग। तो हेडेड फ्रॉम नहीं होता है, हेडेड बाय, मतलब उसका जो हेड है वो कौन है, गुनांगचिंग नाम का जो पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दे हैव वायलेटेड अगेंस्ट ऑल द रूल्स ऑफ द स्कूल, कि उन्होंने जितने भी रूल्स थे स्कूल के सभी को सभी रूल्स का उल्लंघन कर दिया है, वायलेट कर दिए है। एंड अगर बात करें इस वायलेट वर्ड की या वायलेटेड वर्ड की, इसका मतलब होता है टू गो अगेंस्ट, कि वायलेट करना ही मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ जाना। तो यहाँ पर इस अगेंस्ट की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब वायलेट ऐसा वर्ब है जिसके साथ कोई प्रपोजिशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वायलेट मतलब ही होता है किसी चीज के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
द मैन हु वॉज गिल्टी विथ हैविंग स्टोलन द सेल फोन केम आउट विद द ट्रूथ। एंड हमेशा याद रखना है गिल्टी के बाद जो प्रिपोजिशन फिट होगा वो ऑफ होगा, ना कि विथ होगा। द मैन हु वॉज गिल्टी ऑफ हैविंग स्टोलन द सेल फोन केम आउट विद द ट्रूथ। तो यहाँ पर गिल्टी विथ नहीं, गिल्टी ऑफ होगा। सो आई होप सारी चीजें क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।